सेना के लिए तो खैर हमारे लिए बहुत ही मतलब बहुत ही प्राउड है हम उनके लिए। और हमारे लिए वो इतना सेक्रीफाइस करते हैं, हमारे लिए ये एग्जीबिशन लगाएं कि हम उनको समझ सकें। उनके जो भी मतलब ये एक्टिविटी है या जो भी उनके द्वारा दिया गया हथियार है, तोपे वगैरह हैं, उसके बारे में हम जान सके। तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हम उनके जो भी सेक्रीफाइस है, एक्टिविटी है, वो हमें जान सकें। तो काफी इजीली बोल देते हैं कि अरे वो लोग तो जैकेट ही वगैरह पहनते, बट मैंने उठाया काफी हेवी था। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए तो लग रहा था कि हाँ वो लोग काफी स्ट्रगल करते हैं। वो थोड़ा सा हमारे लिए सैड है बट प्राउड मोमेंट भी है कि वो हमारे लिए मतलब लड़ते हैं, हमारे लिए ये करते हैं और हमारे लिए शहीद हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें प्राउड मोमेंट भी है और सैड भी है थोड़ा सा कि, लेकिन फिर भी हम बहुत उनके थैंक्सफुल है कि वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं और हमें भी उनके लिए करना चाहिए कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। मैं सुलभ मिश्रा इस वक्त मौजूद हूं मोराबादी मैदान में, जहां 3 दिवसीय आर्मी का शौर्य पराक्रम मेला लगा हुआ है, जहां पे आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, उनके टैंक, उनके गोला बारूद, असलाहा की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। आम लोगों के लिए रखी हुई हैं, उनके प्रदर्शनी के लिए रखी गई है कि आम लोग भी आएँ और देख सकें कि आखिर किस तरह से बैटलफील्ड में आर्मी हमारी किस तरह से रणनीति बना करके लड़ती है और कौन कौन से हथियार हैं जो वो इस्तेमाल करती है। लोग पिछले 3 दिनों से आज तीसरा दिन है, हालांकि काफ़ी बारिश हुई है। पूरे मैदान में अगर देखा जाए तो पानी हर जगह जगह पे जमा हो गया है। बावजूद इसके आज लोगों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पे लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हैं और अपने देश के आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों से रूबरू हो रहे हैं। और इसी तत्वाधान में हम जुड़ेंगे कुछ लोग से और जानेंगे कि आखिर ये कैसा महसूस कर रहे हैं जब अपने सेना के शौर्य और पराक्रम को देख रहे हैं। वो हथियार, गोला बारूद, असलाहे जो यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। मैम, आपका शुभ नाम? हम बात करेंगे। भैया, आपका शुभ नाम? राजू झा। राजू झा। यहाँ पे आज आए हैं मोराबादी मैदान में, आर्मी के हथियारों की प्रदर्शनी रखी गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मतलब यहाँ पे आकर के इन हथियारों को देख करके? अपने देशवासी को जानना चाहिए हमारे पास क्या है, नहीं है। हमारे ऊपर जो कोई नजर गड़ाए बैठे हैं बुरी नजर से, उनके लिए अच्छी बात नहीं है जो हम कैसे हैं, क्या है। भैया ने साफ शब्दों में कहा है कि देशवासियों को ये जरूर जानना चाहिए कि हमारे आर्मी के पास कौन कौन सी तकनीकें हैं, उनके लड़ाई करने की दक्षता मैदान में किस तरह होती है। आम लोगों को जरूर जानना चाहिए। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस प्रदर्शनी में आकर उन्हें कैसा लग रहा है। आपका नाम? शंकर कुमार। आज यहाँ पे आप आर्मी के हथियारों के प्रदर्शनी को देख रहे हैं। हमारे पीछे तमाम हथियार रखे हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अपने देश का हथियार देख के, अपने जवान लोग का ये परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आपको लगता है कि हमारे जवानों के पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं और जहाँ पे रणभूमि होती है वहाँ पे ये उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं अपने इस तकनीकी हथियारों के द्वारा? जी सर, जब अपने देश के पास हथियार तो बहुत सारे हैं और ये जहाँ होती है युद्ध, वहाँ पे हमेशा अच्छा काम करके दिखाते हैं। अच्छा युद्ध होता है सर, बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ बोफोर्स तोप भी आई हुई है, बोफोर्स टैंक। यस सर। तो उसको देखा आपने? यस सर, देखा मैंने। तो कैसा लगा? सबसे बहुत। पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम जानना चाहेंगे? एनी कौन गाड़ी। आज की प्रदर्शनी में आपने हथियारों को देखा? अभी जस्ट आई हूँ तो अभी देखना स्टार्ट किया है मैंने। कुछ भी हथियार देखा अभी तक या नहीं? हाँ, अभी तो जो कारगिल में वो लोग जैकेट वगैरह पहनते थे वो सब देखा। फिर कुछ मिसाइल वगैरह थी, वो भी मैंने अभी तक देखा है। तो कैसा लगता है, कैसा लग रहा है मतलब कि हमारे देश के पास अत्याधुनिक हथियार हैं इस वक्त? हाँ, अभी तक तो काफी अच्छा लगा। अभी आगे और भी चीजें देखूंगी। जैसे हम लोग काफी इजीली बोल देते हैं कि अरे वो लोग तो जैकेट ही वगैरह पहनते, बट मैंने उठाया काफी हेवी था। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए तो लग रहा था कि हाँ वो लोग काफी स्ट्रगल करते हैं हम लोगों की से मतलब रक्षा के लिए। तो अभी तक तो बहुत प्राउडली फील हो रहा है। अभी और आगे देखूंगी जो दिखेगा। यहाँ पे काफी ऐसे हथियार भी लाए गए हैं जो आमतौर पे आम लोगों के लिए देख पाना मुश्किल क्या नामुमकिन की तरह है। बावजूद इसके, जैसे यहाँ पे आप रडार सिस्टम देख रही हैं, वो फोर्स जैसी तोपें मौजूद हैं,
मशीन गन और आर्टिलरी के बेहतरीन नमूने यहाँ पे रखे गए हैं जो हथियार इस्तेमाल करती है हमारी सेना। तो सेना के लिए क्या कुछ कहेंगे? सेना के लिए तो देख के बहुत प्राउड फील हो रहा है। मतलब क्या ही बोले, मतलब वो शब्द में आप बोल ही नहीं सकते। लग रहा है कि हम भी चले जा और फील करें। मतलब यहाँ पे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारी चीजें मतलब ओरिजिनल वे पे, जैसे कभी कभी प्रदर्शनी वगैरह लगता है तो वो पे तो आर्टिफिशियल वगैरह रहता है ना, यहाँ पे एकदम ओरिजिनल है। सारा चीज को करीब से देख रहे हैं, उसको फील कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है देख के। तो आप देख रहे हैं कि जब लोग इन हथियारों को देख रहे हैं और जब इस मैदान में, मोराबादी मैदान में लोग आकर के आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए गए तकनीकी हथियार को देख रहे हैं, तो उनके भीतर भी कहीं ना कहीं एक जज्बा पैदा हो रहा है कि हम भी देश के लिए कुछ कर सके। काश कि हम भी सेना में होते तो शायद इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते थे और देश की सेवा कर सकते थे। इसी तत्वाधान में हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर अपनी सेना को जानकर, अपनी सेना के द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों को देखकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? पूजा। मैम, आज ये आर्मी के द्वारा ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जो हथियारों की प्रदर्शनी हो रही है, देखकर कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत नया नया चीज हम लोग देख पा रहे हैं, बच्चा को भी दिखा पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब ये पहली बार ऐसा मौका मिला है जब आप सेना के हथियारों को देख पा रही हैं? हाँ, मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ। तो आज मतलब यहाँ पे तोपें हैं और बहुत तरह की हथियारें हैं, अत्याधुनिक हथियारें हैं। कुछ मेड इन इंडिया है, कुछ बाहर की बनी हुई हथियारें भी हैं। हथियार ऐसे हैं जो हमारी सेना के पास है। सेना के लिए क्या कुछ कहेंगे? सेना के लिए तो मतलब सेना तो ग्रेट है, उसके लिए तो बोलना ही नहीं है। हम लोग देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम लोग सुरक्षित है इसलिए ही आज। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे अगर हम सुरक्षित हैं अपने शहर में, अपने घर में, अपने राज्य में, तो वो इस वजह से क्योंकि सेना मुस्तैदी से सरहद पे खड़ी है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजेंद्र तालवे। सर, आज इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है सर। मतलब सेना के द्वारा जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, जो तोपें हैं, जो आर्टिलरीज यहाँ पे रखी हुई हैं, आपने देखा? हाँ सर, देखे। किस तरह से मतलब सेना को देखते हैं आप अब कि हमारी सेना जो है वो पावरफुल है या हथियारों से, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है? किस तरह से देखते हैं? सुपर पावरफुल है सर। सुपर पावरफुल है। लगता है कि अगर ये मैदान में उतरेगी तो छक्के छुड़ा देगी दुश्मनों के। जी सर। तो आप देख सकते हैं। मैं भी फौजी हूँ। अच्छा सर, खुद आप फौजी हैं? हाँ सर। अच्छा, तो हमारी खुद बात हो रही है एक फौजी से जिनसे मैकेनिकल हो सर। मैकेनिकल है। जी सर। तो मतलब आप सेना की सेवा अभी भी प्रदान करें सेना को? जी सर। तो आप देख सकते हैं, आपके लिए भी हमारे तरफ से सैल्यूट है सर, हमारे पूरे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारा सर रिस्पेक्ट है, सैल्यूट है सर। तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तत्वाधान में हमारे साथ खुद सेना से सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत हमने की और ये खुद देश की सेवा कर रहे हैं सेना में रह करके। तो इनके लिए हालांकि ये चीजें नई नहीं होंगी, बावजूद इसके ये उन लोगों के लिए नई चीजें हैं जो आम लोग हैं, जो इन चीजों को पहले देखे नहीं है, उनके लिए काफी नया है। तो इसी तत्वाधान में जुड़ते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं कि आखिर इस प्रदर्शनी में आके वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका नाम? विनोदिता सिंह। मैम, आज यहाँ पर भारतीय सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई है, वो किस तरह से रणभूमि में यानी बैटलफील्ड में काम करते हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। मतलब ये एग्जीबिशन लिटरली में बहुत अच्छा है और इससे हमें और हमारे फैमिली बच्चों लोग को बहुत एक्सप्रेशन मिलेगा। ऐसी प्रदर्शनी आर्मी के द्वारा पहली बार आयोजित की जा रही है मोराबादी में और काफी कुछ प्रेरणा लोगों को और युवाओं को प्रेरित करने के लिए है। सेना के लिए क्या कुछ कहेंगे? सेना के लिए तो खैर हमारे लिए बहुत ही मतलब बहुत ही प्राउड है हम उनके लिए, और हमारे लिए वो इतना सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए। ये एग्जीबिशन लगाएं कि हम उनको समझ सकें, उनके जो भी मतलब ये एक्टिविटी है या जो भी उनके द्वारा दिया गया हथियार है, तोपे वगैरह हैं, उसके बारे में हम जान सके। तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हम उनके जो भी सेक्रीफाइस एक्टिविटी है वो हमें जान सके। मैम, आपको पता है यहाँ पे बोफोर्स जैसी तोपें भी रखी हुई हैं। बताते चलें कि ऐसी तोपें हैं जो 1999 के कारगिल के युद्ध में एक ऐसी हथियार थी हमारे लिए जो छक्के छुड़ा दी थी पाकिस्तान के। क्या कहेंगे? वो तो खैर उसके लिए मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब उसको देख के तो लिटरली लगता है कि वो
एक ऐसा हथियार या ऐसा हमारे पास है कि लिटरली में वो अभी भी हमारे लिए बहुत कारगर है। बिल्कुल। और मतलब ये हमारे सेना के जवान कई बार ड्यूटी पे जाते हैं और तिरंगे में लिपट करके भी आते हैं, क्या कहेंगे? वो थोड़ा सा हमारे लिए सैड है बट प्राउड मूवमेंट भी है कि वो हमारे लिए मतलब लड़ते हैं, हमारे लिए ये करते हैं और हमारे लिए शहीद हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें प्राउड मूवमेंट भी है और सैड भी है थोड़ा सा, कि लेकिन फिर भी हम बहुत उनके थैंक्सफुल है कि वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं और हमें भी उनके लिए करना चाहिए कुछ। बिल्कुल। ये जो हथियार के प्रदर्शनी लगे हुए हैं, चाहे वो तोप हो, चाहे वो मशीन गन हो, चाहे अत्याधुनिक हथियार हैं, उनको देख करके कैसा लग रहा है? इमोशनल भी हूँ और बहुत ही प्राउड हूँ लिटरली, मतलब ऐसा इतना सब कुछ एक फील्ड में देखना हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि मैम ने कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि एक सेना जो होती है वो देश की सेवा के लिए खुद की खुशियों को सैक्रिफाइस करती है, खुद ड्यूटी पे चले जाते हैं और अपनी फैमिली से 2000-3000 किलोमीटर की दूरी पे सरहद पे वो बैठे हैं, तब हम अपने शहर, अपने गांव, अपने घर में इत्मीनान से सांसें ले पा रहे हैं। भारी तादाद में आज लोग मोराबादी मैदान में इकट्ठा हुए हैं इस प्रदर्शनी को देखने के लिए। हथियारों को लोग देख रहे हैं, उनके टैंक्स को लोग देख रहे हैं, बहुत आर्म्स एंड एम्युनिशंस यहाँ पे लगाए गए हैं प्रदर्शनी के लिए, लोग देख रहे हैं और अपनी सेना के पराक्रम को और शौर्य को पहचानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? सुमित कुमार। आपने प्रदर्शनी में हथियारों को देखा जो हमारी सेना इस्तेमाल करती है? देखा। कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस हुआ देख के कि हमारे देश में भी इस तरह के सशस्त्र बल हैं। तो मतलब इन हथियारों को आपने देखा, सेना के लिए क्या कुछ कहेंगे? सेना के लिए गर्व है हमें, अच्छा है जो देश के लिए ये कर रहे हैं और इसी तरह करते रहें। धनंजय सिंह। आज इस प्रदर्शनी में आए हैं जो हमारी सेना के द्वारा अपने हथियारों की मतलब प्रदर्शनी हम लोगों के लिए लगाई गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है इससे, और हमारे को ये चीज पता चल रहा है कि हमारे देश में कैसा किस प्रकार का हथियार है हमारे पास। और दूसरा चीज कि इससे मतलब बच्चे लोग को सीखने को मिल रहा है, ताकि मतलब जो ये हथियार देखने से बच्चे लोग को जोश बन रहा है। ऐसा लगता है कि मतलब जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो आगे चल करके सेना के लिए मतलब प्रेरित हो रहे हों कि हमें सेना में जाना चाहिए, देश के लिए सेवा करनी चाहिए। हाँ, देश का तो पक्का सेवा कर। सबसे पहला चीज होता है देश। जब देश रहेगा तभी हम रह सकते हैं, और जब मेरा देश नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रह सकते हैं। इसलिए देश का सेवा तो पहला सबसे पहला सर्वप्रथम है कि देश का सेवा ही करना चाहिए। हम अपने घर में अगर इत्मीनान से बैठे हैं तो इसलिए क्योंकि हमारी सरहद पे जो सेना है वो मुस्तैद है। जी हमारे से, हाँ मानता हूँ, मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ और मैं उसी से बिलोंग करता भी हूँ। मतलब आप सेना से ही जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं? हाँ हाँ जी, मैं फौज में था, फिर अभी मैं पेंशन आ गया हूँ, इसीलिए मेरे को पता है वहाँ का बहुत। जब तक अगर हमारे फौजी लोग अगर वहाँ पे नहीं रहेंगे, हम लोग जो आराम से जो जी रहे हैं ना, वो जी नहीं सकते हैं, बहुत तकलीफ है। देश के युवाओं को कुछ कहेंगे? हाँ, मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे पहले अपना देश के बारे में सोचना चाहिए, और जो बंदा अगर देश के बारे में नहीं सोचा उसमें फिर वो खून नहीं बह रहा। सबसे पहले देश के लिए आवाज़ उठना चाहिए और देश के लिए अपना काम करना चाहिए। और इसीलिए सबसे अच्छा अगर देश के लिए मतलब काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले सेना ज्वाइन करें। मैं तो ये बोलूँगा अगर देश का सेवा करना है तो सबसे अच्छा सेवा करने का मौका ये फौज है, और उसी में पहले सेवा करना चाहिए। और तब आपने कि भैया ने बहुत ही अच्छे ढंग से, बेहतर तरीके से बताया कि लोगों को सबसे पहले अपनी देश की सेवा करनी चाहिए, राष्ट्रहित की बात सोचनी चाहिए, उसके बाद ही कोई काम हमारा आता है। बहुत ही सुंदर बात कही। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? आयुष। बेटा आज की प्रदर्शनी आपने देखी, कैसा लगा? देख के अच्छा लगा। कैसा लगा? प्राउड फील हुआ? एकदम फील अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। और आगे चल करके सेना में भर्ती होना चाहेंगे, ज्वाइन करना चाहेंगे आर्मी को? यस। तो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी एक जज्बा है इन हथियारों को देख करके। एक मतलब माहौल जो बन जाता है जब सेना की बात होती है, तो कहते हैं ना कि हमारे भीतर जो खून है वो उबाल लेने लगता है। तो एक छोटे छोटे बच्चों के भीतर भी हम देख सकते हैं कि एक जज्बा पैदा हो गया है। इन हथियारों को देखकर, सेना के जवानों को इस मैदान में देखकर। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज रांची मेल। मैं सुलभ मिश्रा निहित के साथ।